सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम पाठ लखनवी अंदाज, जिसका हम माइंड मैप कर चुके हैं, जिसके प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। अब पाठ के अंत में उसकी कला एकीकृत गतिविधि अर्थात आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, जो कि आज हम करेंगे अपनी कक्षा में। तो आशा है आप सब इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि आपको इसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसके अंतर्गत हमारा विषय क्या है। आज का विषय है हमारा यात्रा प्रपत्र। इसके अंतर्गत हमने जैसे लखनवी अंदाज पाठ पढ़ा, जो कि एक यात्रा वृतांत था, यात्रा के विषय में बताया गया था। उसमें वो एक यात्रा करते हुए लेखक ने उसको तैयार किया था। तो यहाँ हम एक यात्रा प्रपत्र तैयार करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी अपनी जो कलर शीट, जो A4 साइज कलर शीट है, उसे ले लें और इन महत्वपूर्ण संकेत बिंदुओं के अंतर्गत आप लिखते जाएं। तो सबसे पहली बात, कार्य प्रपत्र तैयार करते हुए आपकी ये हेडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यात्रा का साधन। तो आपकी यात्रा का साधन क्या है? आप बस से गए, आप बस से जाना चाह रहे हैं, ट्रेन से जाना चाह रहे हैं, क्या एरोप्लेन से जाना चाह रहे हैं, तो वो साधन इसके अंतर्गत आएगा। गंतव्य स्थान का निर्णय, गंतव्य यानी डेस्टिनेशन, आप जहां जाना चाह रहे हैं, आपने किस स्थान का निर्णय किया है, किस स्थान पर आप जाना चाह रहे हैं, वो स्थान का यहाँ पर आप लिखेंगे, जो डेस्टिनेशन है आपकी। और वहां जाने के लिए आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का जो भी साधन, आपने यात्रा का साधन अपनाया या उसे आपने स्वीकार किया कि हम इसके माध्यम से यात्रा करेंगे, उसका टिकट का आरक्षण। अगर मैं हवाई जहाज से जा रही हूँ तो मैं उसका आरक्षण यानी रिजर्वेशन तो मुझे करवाना पड़ेगा ना। रेल से जा रही हूँ, बस से जा रही हूँ, ट्रेन से जा रही हूँ, टैक्सी हायर की, जो भी मैंने किया, तो उसके लिए आरक्षण कैसे किया मैंने, टिकट कैसे ली। यात्रा से पहले की तैयारी, मैं कहीं जाती हूँ, कहीं जा रही हूँ, आप कहीं जाते हैं तो ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से कपड़े, हमारी दवाइयाँ, जरूरत का सामान, वो सब हम एकत्र कर लेते हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है। आवास का प्रबंध, अब हम जहाँ जा रहे हैं, हो सकता है हमारा सगा संबंधी कोई वहां रहता हो सकता है हमने कोई गेस्ट हाउस वहां बुक कराया हो, कोई रिजॉर्ट बुक कराया हो, कोई होटल बुक कराना है हमें। तो आपने क्या प्रबंध किया उसके विषय में आप लिखेंगे। स्थानीय पर्यटन स्थल, उस स्थान पर जहां आप जा रहे हैं, उस स्थान पर क्या क्या पर्यटन स्थल जो हैं, वो आपके कौन कौन से घूमने लायक स्थल हैं, स्थान हैं, उनके विषय में आप लिखेंगे। कि जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ कश्मीर, तो मैं कहूंगी मैं शंकराचार्य मंदिर गई, मैंने नेहरू पार्क देखा, या मैंने गाइड फिल्म की शूटिंग जहां हुई वहां पर देखा। ठीक है। मैंने डल झील देखी, डल लेक। ठीक है। तो वो सारी चीजें वहां जो जो प्रसिद्ध स्थान है देखने लायक, घूमने का साधन। तो अब यहाँ से तो अगर मैं हवाई जहाज से गई दिल्ली से कश्मीर तक, उसके आगे जब मुझे बाकी जगहों पर जा रहा है तो मैंने टैक्सी बुक की, या मैं जहाँ रुकी थी गेस्ट हाउस या होटल में, वहां से गाइड और बस के माध्यम से मैं गई। तो यहाँ घूमने का साधन कैसे मैं गई वो लिखूंगी। खान पान की व्यवस्था, वहां मैं हफ्ता रुकी, 10 दिन रुकी, मैंने क्या खाया पिया, कहाँ मैंने व्यवस्था की, खाना खाने कहाँ जाते थे, या खाना हमारे कमरे में ही आता था, वो हमने यहाँ पर बात लिखनी है। स्थलों की विशिष्ट बातें, यानी जहां जहां मैं गई वहां की क्या विशिष्ट बात थी, उसके विषय में मैं चर्चा करूंगी। और यात्रा के दौरान घटे कुछ खट्टी मीठी यादें। तो बच्चों आपको ये सूचित कर दिया गया था कल ही। अब इसके अंतर्गत घटना के दौरान, यात्रा के दौरान घटित कुछ खट्टी मीठी यादें, यानी कि अब हम घूमने जा रहे हैं तो मनोरंजन के लिए गए हैं, तो कुछ अच्छी बातें हुई होंगी, कुछ ऐसी यादें जो हमारे स्मृति पटल पर चिन्हित हो गई हैं, उनके विषय में हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे 10 हमने आपको संकेत बिंदु जो दिए हैं, इसके अंतर्गत आपको अपना कार्य प्रपत्र तैयार करना है। मुझे आशा है आप सभी के हाथ में आपका कार्य प्रपत्र होगा। कृपया आप में से जिन्होंने ये संकेत बिंदु लिख लिए हैं, वो अपना कार्य प्रपत्र दिखाएं। और इसी के साथ ये कक्षा यहीं समाप्त करूंगी। पहले आप अपना कार्य प्रपत्र दिखा दें।